हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में शेष भागों की परिचर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले हम फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए नगरों एवं उसके सार्वजनिक निर्माण के कार्यों की परिचर्चा करेंगे। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि उसके द्वारा किस प्रकार से मुद्रा व्यवस्था में कुछ मौलिक परिवर्तन किए गए। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि दास व्यवस्था और सैन्य प्रणाली किस प्रकार की थी। फिरोज शाह तुगलक की महत्वपूर्ण नीतियां तथा उन नीतियों के कारण सल्तनत के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में भी परिचर्चा करेंगे। अंत में हम कला तथा साहित्य से संबंधित उसके संरक्षणात्मक तथा रचनात्मक कार्यों के बारे में परिचर्चा करेंगे। आइए एक एक करके बिंदुवार शुरुआत करते हैं। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बहुत सारे नगर बनाए गए। इन नगरों की संख्या विभिन्न इतिहासकारों ने 300 के लगभग बताई गई है। हालांकि यह एक अधिकता के साथ बताई गई संख्या है, लेकिन फिर भी हमें हिसार, फिरोजाबाद अर्थात दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर आदि नगर तो मिलते ही है। इन नगरों में यमुना नदी के किनारे पर बसाया गया फिरोजाबाद नामक नगर सुल्तान को सर्वाधिक प्रिय था। जौनपुर नगर की नींव तो उसने अपने चचेरे भाई फखरुद्दीन जौना अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में ही डाली थी। उसके शासनकाल में खिजराबाद एवं मेरठ दो स्थानों से अशोक के 2 स्तंभ लेखों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। कल्याणकारी कार्यों के अंतर्गत फिरोज शाह तुगलक ने एक रोजगार दफ्तर या रोजगार कार्यालय खोला। इसी प्रकार उसने मुस्लिम अनाथ स्त्रियों, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए दीवाने खैरात नामक एक विभाग की स्थापना की। यह एक लोक कल्याणकारी कार्य था। हालांकि इसकी कमी यह थी कि यह केवल मुस्लिम महिलाओं के लिए या मुस्लिम वर्ग के लोगों के लिए ही सुरक्षित था। इसी प्रकार दारुल सफा अर्थात अस्पताल भी उसने खुलवाया, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। यहाँ हिंदू मुसलमान दोनों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। फिरोज शाह तुगलक के समय मुद्रा व्यवस्था में बड़ी संख्या में तांबे और चांदी के मिश्रण से कुछ नवीन प्रकार के सिक्के बनाए गए, जिन्हें अद्दा या मिश्रित सिक्का कहा जाता था। फिरोज तुगलक ने संशगानी 6 जीतल का एक नवीन सिक्का चलाया। उसने सिक्कों पर अपने नाम को भी उत्कीर्ण करवाया, साथ ही अपने उत्तराधिकारी फतेह खां का नाम भी अंकित करवाया। फिरोज ने अपने खलीफा का नाम भी सिक्कों पर लिखवाया और अपने को खलीफा का नायब कहा। फिरोज तुगलक के शासनकाल की एक बड़ी व्यवस्था थी दास व्यवस्था। फिरोज तुगलक के शासनकाल में दासों की संख्या तो 1,80,000 तक पहुंच गई थी। इतनी बड़ी संख्या में दासों के रिकॉर्ड को रखना, उनके कार्यों की निगरानी रखना के लिए दीवाने बंदगान नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की गई। कुछ दास प्रांतों में भेज दिए गए और शेष को केंद्र में ही रखा गया। व्यवस्था के तहत फिरोज शाह तुगलक ने सैनिकों को वेतन के रूप में जागीर दे दी, जो मोहम्मद बिन तुगलक के सिद्धांतों के विपरीत थी। उसने मोहम्मद बिन तुगलक के तहत योग्यता के आधार पर सैन्य पदों के सृजन की बजाय उन्हें पुनः वंशानुगत आधार पर सैनिकों को दी गई, जिसका परिणाम सैन्य व्यवस्था तथा उसकी योग्यता पर पड़ा। खम्स के तहत मिलने वाले 4/5 भाग फिर से सैनिकों को दे दिया गया। पहले ये 1/5 भाग दिया जाता था। इसका परिणाम यह पड़ा कि राजकोष में धन एकत्रण की कमी आई। फिरोज शाह तुगलक की विभिन्न प्रकार के नीतियों के कारण कुछ अजीबोगरीब प्रभाव पड़े, जिनके परिणाम स्वरूप सल्तनत का पतन निश्चित रूप से आगे बढ़ता ही चला गया। फिरोज शाह तुगलक को बहुत सारे इतिहासकार या अधिकांश इतिहासकार इस्लाम के सिद्धांतों के ऊपर संचालित करने के कारण उसे धर्मांध या असहिष्णु शासक भी मानते हैं। संभवतः दिल्ली सल्तनत का फिरोज शाह तुगलक ऐसा शासक था जिसने इस्लामी नियमों का कड़ाई से पालन करके उलेमा वर्ग को न केवल प्रशासनिक कार्यों में महत्व दिया, बल्कि उनके नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर ही प्रशासन तथा राज्य व्यवस्था से लेकर न्याय व्यवस्था को पुनः स्थापित किया। न्याय व्यवस्था पर पुनः धर्मगुरुओं का प्रभाव स्थापित हो गया। मुक्ति कानूनों की व्याख्या करने लगे। मुसलमान अपराधियों को हालांकि मृत्युदंड देना बंद कर दिया गया, लेकिन गैर मुस्लिमों के लिए यह लागू था। फिरोज शाह तुगलक
कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने हिंदू जनता को जिम्मी कहा। इतिहासकार डॉक्टर आसिफ मसूमदार ने कहा है, फिरोज इस युग का सबसे बड़ा धर्मांध है। इस क्षेत्र में उसकी तुलना की जा सकती है आगामी सिकंदर लोदी एवं औरंगजेब से। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में शिक्षा और कला साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए और महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलावों की एक कहानी भी है। शिक्षा के प्रसार के लिए फिरोज शाह तुगलक ने अनेक मकबरों एवं मदरसों की स्थापना की, जिनकी संख्या 13 के लगभग इतिहास में मालूम होती है। उसके शासनकाल में जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज अफीम को महत्वपूर्ण इतिहासकार के रूप में जाना जाता है। जियाउद्दीन बर्नी तो तत्कालीन समय का और साथ ही सल्तनत काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण इतिहासकार है, जिसकी 2 पुस्तकों के बारे में हमें सूचना मिलती है। फतवाह जहांदारी, जिसके तहत राज व्यवस्था के बारे में सूचना मिलती है, और तारीख फिरोज शाही तो लगभग सल्तनत काल के राजनीतिक कार्यों विशेषकर फिरोज के ऊपर ही आधारित है। फिरोज ने स्वयं अपनी आत्मकथा फतवात फिरोज शाही की रचना की, जबकि सीरत फिरोज शाही की रचना किसी अज्ञात विद्वान के द्वारा की गई। फिरोज ने ज्वालामुखी मंदिर से पुस्तकालय लूट लिए गए। 1300 ग्रंथों में से कुछ का एजुद्दीन दोहरा के द्वारा तलायत फिरोज शाही नाम से अनुवाद कराया गया। वलियात फिरोज शाही आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ था। फिरोज शाह तुगलक के समय एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घड़ी थी, जिसे जल घड़ी कहा जाता था। इस प्रकार हमने इस वीडियो लेक्चर के तहत देखा कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित करने वाले विभिन्न प्रकार के नगर कौन कौन से थे, उसकी सार्वजनिक निर्माण कार्य कौन कौन से थे, लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में उसने विभिन्न प्रकार के विभागों की स्थापना करके गरीबों के लिए मददगार योजनाएं चलाई। इसी प्रकार उसके शासनकाल में संचालित होने वाली दास व्यवस्था के बारे में, साथ ही उसके शासनकाल में चलने वाली सैन्य व्यवस्था के बारे में परिचर्चा करते हुए हमने उसकी नीतियों के परिणामों की परिचर्चा की। साथ ही हमने ये देखा कि उसके शासनकाल में साहित्य और कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन और बदलाव क्या हुए। इसी प्रकार हम कह सकते हैं फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण शासक था, जिसने शरीयत के सिद्धांतों के आधार पर शासन का संचालन किया। थैंक यू सो मच।